गुंडा राज चरम सीमा पर है, दूसरी तरफ एक भांड वसीम रिजवी नाम का जोकर और कुछ कट्टरवादी संगठन कह रहे हैं कि मथुरा की ईदगाह यानी मस्जिद को गिरा करके वहां मंदिर को दे दी जाए और उसको कानून बदल दिया जाए। जो 91 रिलीजियस प्लेसेस प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसमें कहा गया कि जो 1949 में धर्मस्थल जहां थे वहीं रहेंगे, उसको बदल दिया जाए। इसको लेकर के पीस पार्टी हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं और ये बात चेतावनी के साथ ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अब हम लोग बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जिस प्रकार गुंडागर्दी की गई, किसी भी धर्मस्थल को गिराकर धार्मिक भावनाएं भड़कने नहीं देंगे। अब कोई दूसरी मस्जिद गिराने नहीं देंगे, कोई मंदिर चर्च गुरुद्वारा नहीं गिराने देंगे। भारत में कानून का राज चलेगा। अब गुंडों को कानून को हाथ में लेने की अनुमति हम किसी भी कीमत पर नहीं देंगे, ये याद रख लीजिए। और वसीम रिजवी और जो कट्टरवादी संगठन है उनको बता दें कि ये 1992 नहीं 2020 है और हम लोग हर तरह के संवैधानिक संघर्ष के लिए तैयार हैं कि अब कोई भी व्यक्ति भारत के संविधान को ठेंगा दिखा करके किसी भी धर्मस्थल को अगर गिराएगा तो ईंट का जवाब पत्थर से कानूनी और संवैधानिक तरीके से दिया जाएगा। और उसको लेकर हमने सुप्रीम कोर्ट में भी माननीय उच्चतम न्यायालय को भी कहा है कि जो पास्ड एक्ट 91 एक्ट है उसकी सुरक्षा के लिए आप सो मोटो लीजिए। और अगर भारत के अंदर यही नफरत फैलती रही तो हम लोग गुलाम बन जाएंगे, देश में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और पीस पार्टी का लक्ष्य भारत में मानवता, न्याय, शांति और सबको उनके अधिकार मिले, ये हमारा लक्ष्य है। बुनकर समाज, गरीब, पिछड़े, जाट, गुज्जर, ब्राह्मण, दलित, आदिवासी, मुसलमान, सबको न्याय मिले, ये हमारा लक्ष्य है। आज पूरे देश का किसान आंदोलन के लिए मजबूर है क्योंकि उनको गुलाम बनाने का षड्यंत्र सरकार ने रचा है उन कानून के जरिए, जिसको लेकर आज पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने भी आंदोलन किया है और आखिरी सांस तक करेंगे। जीडीपी -23 पहुंच गई है। रेलवे और एयरपोर्ट अडानी अंबानी की तरफ जा रहे हैं। जेट एयरवेज बंद हो गया है। नौजवानों को रोजगार नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, छोटे कारोबारी सुरक्षित नहीं है। सब्सक्राइब इशातुल इस्लाम केराना यूट्यूब चैनल।